साथियों, शिक्षा सदैव ऊपर से नीचे की ओर ही चलती है। यदि आप नहीं सीखेंगे तो फिर अपने बच्चों को कैसे प्रेरित कर पाएंगे। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आप भी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि हाँ, तो अपने अंदर झांकें। सही मायनों में बड़ा और नाम कमाने वाला इंसान वही होता है जिसमें बड़ा बनने की भावना छिपी होती है। इसे ना तो नसीब का खेल कहा जा सकता है और ना ही किसी की सिफारिश या मदद। इसे हम कर्मठता कह सकते हैं। कर्मठता हमारे हृदय में छिपी होती है। इसे हासिल कर पाना आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसे बाहर निकाल कर ही आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी कर्मठता ही कामयाबी की असली शक्ति है। जिसके आगे बड़े बड़े लोग भी हार मानकर विवश हो जाते हैं, भाग्यवाद को त्याग कर ही आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सीधे ही किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो जाते हैं, जबकि दूसरों को वहां तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। इसके बावजूद भी वे कामयाब नहीं होते। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह उनके भाग्योदय का परिणाम है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सफलता में उसके भाग्य का नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, कर्मठता एवं व्यवहार कुशलता का ही परिणाम है। शिक्षा सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलती है। यदि हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों को कैसे प्रेरित कर पाएंगे? दूसरा कारण जो सबसे प्रमुख है वह यह है कि बच्चों के अबोध मन मस्तिष्क में रूढ़वादी विचारों को डालना। इससे बच्चे असमंजस की स्थिति में रहकर वास्तविकता को समझ नहीं पाते। ऐसे लोग ही भाग्यवादी नजरिया वाले होते हैं। अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क बनाइए जिनसे आपको प्रेरणा प्राप्त हो सके। अपने विचारों को सिरे से बदल डालो। प्रत्येक कार्य को आशा की दृष्टि से देखिए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल कर रह जाएगा। मनुष्य जैसा मूल्य चुकाता है, संसार उसे वैसा ही सौदा देता है। यदि आप क्रोध करेंगे, यदि आप हंसेंगे, तो लोग आपके साथ हंसेंगे। हम प्रत्येक कार्य, वस्तु एवं घटना में कष्टों को खोज लेते हैं। अगर वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट ना भी हो
तो भी हम कल्पना से किसी कष्ट को उत्पन्न कर लेते हैं। यह तो सिर्फ हमारे दिल की बात है कि हमारा दिल किसी भी बात को कष्टकारी मान बैठता है तो वह हमें खुद ही कष्टकारी महसूस होने लगती है। दुख, चिंताओं एवं कष्टों में निरंतर डूबे रहने के कारण हमारे दिल की हालत यह होती है कि प्रत्येक चीज को हम कष्टकारी समझने लगते हैं। जो लोग सर्वाधिक अभागे दिखाई पड़ते हैं वे सिर्फ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने मौसम की शिकायत करते रहने, खुश न रहने अथवा हालातों को कोसने की अपनी आदत बना ली है। जो लोग असफलता, निर्धनता, दुर्भाग्य एवं बुरे दिनों का रोना रोते हैं उनका समूचा जीवन निराशा में डूब जाया करता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर बासी पुष्प की तरह मुरझनी आ जाती है। जो मनुष्य यह जानता है कि वह क्या चाहता है वही मनुष्य बुद्धिमान होता है। ऐसे लोग अपने दिलों में आई भावनाओं में बहते नहीं हैं। वे आवेश को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते, अपितु अपने आचरणों के अनुकूल आचरण करते हैं। यदि आप चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं तो भय, क्रोध, चिंता, निराशा, चिड़चिड़ापन, मन की डामाडोल स्थिति, एक दूसरे को देखकर जलना आदि अवगुणों को त्यागने का संकल्प लें और निरंतर अभ्यास से इन्हें त्याग दें। आलस्य का इकलौता उपाय है कार्य करो। स्वार्थ भावना का उपचार है त्याग करो। अविश्वास की भावना का उपचार है अटूट विश्वास। बुजदिली की भावना का उपचार है किसी महान एवं कठिन कार्य को पूर्ण करने का प्रण कीजिए तथा उसे पूरा करने हेतु तन मन धन से जुट जाइए। तमाम बुरी भावनाओं को खत्म करने हेतु यही एकमात्र उपाय है। आपके मन में जैसे ही काम करने के विचार उभरेंगे अविश्वास की भावना खत्म होगी एवं विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।